आप डिसरिस्पेक्ट से कैसे निपटते हैं? डिसरिस्पेक्ट एक आम चुनौती है जिसका हम जीवन में सामना करते हैं और यह बहुत परेशान करने वाला और निराशाजनक हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम स्टोइज्म के प्राचीन दर्शन को सीख सकें? एक आदमी जेल की अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा है। वह दुबला पतला और भूखा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ है। लेकिन उनकी आंखों में एक प्रचंड दृढ़ संकल्प है। उस आदमी का नाम एपिक्टेटस है और वह एक स्टोइक दार्शनिक है। उनका जन्म गुलामी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए अपनी बुद्धि और अपनी स्टोइक शिक्षाओं का उपयोग किया और अपने समय के सबसे सम्मानित दार्शनिकों में से एक बन गए। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें स्टोइक्स की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए, जो हमें कठिन परिस्थितियों को बुद्धिमत्ता और शालीनता से संभालना सिखाता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत और संयमित रहें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और कभी हार न मानें। ये जानने के लिए मेरे चैनल की सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें, जो मुझे यूट्यूब पर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा। आपका ये छोटा सा एक्शन मुझे मोटिवेट करेगा और भी ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्टोइक शिक्षाओं को साझा करूंगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए। मैं कुछ व्यक्तिगत कहानियां भी साझा करूंगा कि कैसे मैंने अपने जीवन में चुनौतियों से उबरने के लिए स्टोइक दर्शन का उपयोग किया है। इस वीडियो में हम 7 व्यावहारिक स्टोइक सिद्धांतों का भी पता लगाएंगे। इससे हमें अपमान से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। हमेशा की तरह मैं आपको मजबूत बनने की चुनौती देता हूँ और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलो शुरू करें। 1. अपना मन शांत रखें। स्टोइसिज्म की मुख्य शिक्षाओं में से एक ये है कि हम इससे परेशान नहीं होते कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इससे परेशान होते हैं कि हमारे साथ क्या होता है इसके बारे में हम कैसे सोचते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, लोग चीज़ों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। इसका मतलब ये है कि अनादर स्वाभाविक रूप से हानिकारक या आक्रामक नहीं है। इसके बारे में हमारी व्याख्या और निर्णय ही हमें आहत या क्रोधित महसूस कराते हैं। जब कोई आपका अनादर करता है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनका व्यवहार उनके अपने विचारों, भावनाओं और राय का परिणाम है, न कि आपके वास्तविक मूल्य या योग्यता का प्रतिबिंब। इससे आपको शांत रहने में मदद मिलेगी और उनके अनादर का असर आपकी भावनात्मक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। स्टोइसिज्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्मचिंतन और आत्म परीक्षा का अभ्यास है। स्टोइक्स का मानना था कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है और हमें हमेशा खुद को और अपने कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब आपको अपमान का सामना करना पड़ता है तो स्वयं पर विचार करना और स्वयं से प्रश्न पूछना आवश्यक है। क्या उस व्यक्ति ने जो कहा या किया उसमें कोई सच्चाई है? मैं उस तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ जो मेरे मूल्यों के अनुरूप हो? अपने आप पर और स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार करके आप घटना और उसमें अपनी भूमिका की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। 2. आत्मचिंतन, आत्म प्रतिबिंब। यह सुनिश्चित करने का एक स्थिर तरीका है कि आपकी प्रतिक्रियाएं आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के बजाय तर्कसंगत निर्णय पर आधारित हैं। ये आपको स्थिति से सीखने में मदद करता है और व्यक्तिगत विकास और ज्ञान को बढ़ावा देता है। जब अनादर का सामना करना पड़े तो स्वयं पर विचार करें और स्वयं से ऐसे प्रश्न पूछें, क्या उस व्यक्ति ने जो कहा या किया उसमें कोई सच्चाई है? क्या मैंने ऐसा कुछ किया या कहा जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई? मैं उस तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ जो मेरे मूल्यों और गुणों के अनुरूप हो? 3. विराम सेनेका ने एक बार कहा था, जब भी आप क्रोधित हों तो आश्वस्त रहें कि यह न केवल वर्तमान बुराई है बल्कि आपकी एक बढ़ती हुई आदत है। स्टोइक आत्मनियंत्रण और तर्क संगतता के महत्व में विश्वास करते हैं। उनका तर्क है कि क्रोध या हताशा जैसी तीव्र भावनाओं से प्रेरित आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अक्सर खराब निर्णय और अनावश्यक पीड़ा का कारण बनती हैं। एपिक्टेटस ने कहा, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो उन चीज़ों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए खुश होता है जो उसके पास हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए और हमारे पास जो कमी है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में है और जिसे हम केवल प्रभावित कर सकते हैं, उसके बीच अंतर करना
जिसे नियंत्रण के स्टोइक द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नहीं। इसलिए जब हमें अपमान का सामना करना पड़े तो हमें इसका असर अपनी आंतरिक शांति पर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम खुद को और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अनादर को स्टोइज्म के साथ स्वीकार करके हम अनावश्यक क्रोध, हताशा और आक्रोश से बच सकते हैं। हम अनुभव से भी सीख सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। 7. ह्यूमर का प्रयोग करें। कभी कभी थोड़ी सी हंसी बहुत काम आती है। जैसा कि प्राचीन दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जब आप जानते हैं कि जिस चीज को आपको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए उससे कैसे निपटना है, तो आपने खुद पर महारत हासिल कर ली है। स्टोइसिज्म में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और तर्क संगत रूप से कार्य करना सिखाता है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में ह्यूमर के मूल्य को भी पहचानता है। ह्यूमर हमें अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है और अनादर का सामना करने पर बहुत अधिक गुस्सा या नाराज होने से बच सकता है। निष्कर्ष, अनादर से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें ऐसे उपकरण प्रदान कर सकता है जिनकी हमें इस तरह से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो। उपरोक्त सुझावों का पालन करके हम अपमान से शांत, तर्कसंगत और रचनात्मक तरीके से निपटना सीख सकते हैं। अब यहाँ एक व्यक्तिगत कहानी है कि कैसे मैंने अपने जीवन में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए स्टोइक दर्शन का उपयोग किया है। मैं बहुत चिंतित व्यक्ति हुआ करता था। मैं हर चीज़ की चिंता करूँगा, चाहे बड़ी हो या छोटी। यह चिंता मेरे लिए अपने जीवन का आनंद लेना कठिन बना रही थी। एक दिन मैंने स्टोइक दर्शन के बारे में पढ़ने का फैसला किया। मैं स्टोइक्स की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक सदाचारी जीवन कैसे जिया जाए। मुझे पता चला कि स्टोइक्स का मानना था कि एकमात्र चीज जो वास्तव में मायने रखती है वह हमारे चरित्र का गुण है, बाकी सब कुछ बाहरी और उदासीन है। मुझे यह भी पता चला कि स्टोइक्स का मानना था कि हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम दुख के बीच भी खुश रहना चुन सकते हैं। इन स्टोइक शिक्षाओं ने मुझे अपनी चिंता को एक नई रोशनी में देखने में मदद की। मुझे एहसास हुआ कि मेरी चिंता एक व्यक्ति के रूप में मेरे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं थी। ये बस एक चुनौती थी जिसका मुझे सामना करना था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपने चिंतित विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता था। मैं उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण न करने देने का विकल्प चुन सकता था। मैंने हर दिन स्टोइक दर्शन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैं स्टोइक शिक्षाओं पर मनन करूंगा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करूंगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी चिंता कम होती गई। मैंने अपनी चिंताओं को छोड़ना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। मैंने उन चीज़ों को भी अधिक स्वीकार करना सीखा जिन पर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता था। स्टोइक दर्शन ने मुझे अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद की है। मैं स्टोइक्स की शिक्षाओं के लिए आभारी हूँ और मैं उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे आशा है कि मेरी कहानी आपको स्टोइक दर्शन के बारे में और अधिक जानने और यह देखने के लिए प्रेरित करेगी कि यह आपकी अपनी चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। हमारी अपनी स्वतंत्रता पर एपिक्टेटस के विचार। अब हमारी शक्ति में जो चीज़ें हैं वे स्वभावतः स्वतंत्र, अप्रतिबंधित हैं, अबाधित, लेकिन जो हमारी शक्ति से परे हैं वे कमज़ोर हैं, आश्रित हैं। तो फिर याद रखें कि अगर आप सब कुछ वैसा ही देखोगे जैसा वो है, तो कोई भी आपको कभी मजबूर नहीं करेगा। कोई भी नहीं तुम्हें प्रतिबंधित करेगा। तुम किसी में दोष नहीं निकालोगे, तुम किसी पर आरोप नहीं लगाओगे। आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, न तो आपका कोई शत्रु होगा और न ही आपको कोई हानि होगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नियंत्रण के द्वंद्व पर स्टोइक की शिक्षाएं सहायक हैं? मुझे लगता है कि वे अविश्वसनीय रूप से सहायक हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अपने विचार और आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और स्टोइज्म और अन्य विषयों पर अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।